बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 9th क्लास फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। देखें, पेयरिंग स्कीम इस तरह से है कि पेयर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चंस आते हैं। फिर पेयर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से क्वेश्चंस आते हैं। पेयर नंबर 3 से जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, यानी इन तीनों में से ही वो जो है क्वेश्चन आपको देता है। और 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग उनमें से आपने कोई से 2 करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको हर पेयर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताऊंगा। पेयर नंबर 1 से भी 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पेयर नंबर 2 के भी 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट। इसी तरह पेयर नंबर 3 में से भी आपको 10 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें एक बात आपको बड़ी अहम बतानी है, सजेशन है कि जिन बच्चों को फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है उन बच्चों के लिए है कि वो पेयर नंबर 1, ख़ास तौर पे पेयर नंबर 1 के जो 3 चैप्टर हैं वो तैयार कर लें। उसमें जो आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा वो आप तैयार कर लें। और पेयर नंबर 3 के जो 3 चैप्टर हैं ये कंपैरेटिवली इजी हैं, इसमें से भी आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरह से 10 और 10 20 क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों के लिए हैं जो फिज़िक्स में थोड़ा वीक है, ठीक है। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स फिज़िक्स का सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है तो वो सारे पेयर्स को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ जी। अब आप देखें कि चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ये चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 से एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन देयर रूल्स विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, ये ज़रूरी हैं, इनके आने के चांसेस होते हैं। अब हम चलते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी जो है ना ये आपने तैयार करना है एग्जाम के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी चैप्टर 2 से है। ये भी स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर स्टूडेंट ने तैयार करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, देन डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो 2022 है उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो आया है कि डिराइव करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी चैप्टर 2 से है, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी तैयार करना है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 के ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये 2022 में ये क्वेश्चन आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये साथ रीज़न भी पूछ लेते हैं कि ये बताएं कि इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, रिलेशन जो डिराइव करना है, F is equal to PF minus PI over T between the force and rate of change in momentum, चैप्टर 3 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करूँगा, स्ट्रेस करूँगा कि आप इसको लाजमी तैयार करें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एग्जांपल। और इसमें देखें ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ गन एंड बुलेट एग्जाम्पल। तो ये अगर इस तरह से आएगा तो एक्चुअली वो यही चीज़ पूछेगा, तो आपने इसको यानी दोनों तरह से ज़हन में रखना और आपने इसको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको चैप्टर 4 से बता रहा हूँ,
Its most important question, students. Question number 11. What is meant by resolution of forces and how can a force be resolved into its rectangular components? ये लाजमी आपने तैयार करना है. नेक्स्ट है जी, डिफाइन टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स. टॉर्क से क्या मुराद है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है और किन फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने इसको लाजमी तैयार करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सब बच्चों ने तैयार करना है इस चैप्टर में से. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. फाइंड मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. चैप्टर 5 में से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में भी आया है, डिफाइन सैटेलाइट्स, फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो ये आपने तैयार करना है, अभी भी तैयार करना है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के. नेक्स्ट है जी, चैप्टर 6 में से कुछ क्वेश्चन हैं. नंबर 17 पे देखें, राइट 4 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का आपसे पूछा जा सकता है कि 4 यूजेस बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में भी आया है, ये अगेन भी ये रिपीट होता रहता है. व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी, डिराइव इट्स इक्वेशन. वो जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², 1/2 इंटू mv². ये इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपने प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पे, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने इसको भी प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट है जी, राइट अ नोट ऑन सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम. ये चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने इसको भी तैयार करना है. आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड. चैप्टर 7 से है क्वेश्चन का नंबर मैंने रखा 21. व्हाट डू यू मीन बाय यंग्स मॉडुलस, डिराइव फार्मूला टू कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस. अगेन स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है. ठीक है. खासतौर पर ये जो आपके पेयरिंग स्कीम के लिहाज से चैप्टर 8, 9 इकट्ठे हैं, तो ये आपने उसमें तैयार करना है. नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में से देखेंगे, चैप्टर 7 में से, स्टेट पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस. हाइड्रोलिक प्रेस वाला क्वेश्चन जो है ये 2022 में भी आया है, ये आपने प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिराइव एन इक्वेशन फॉर प्रेशर एट सम डेप्थ इन अ लिक्विड. तो ये प्रेशर्स इन लिक्विड का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चैप्टर में से इसको इग्नोर नहीं करना, और ये 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड हाउ वी डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स यूजिंग इट. तो इसको आपने तैयार करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर. ये आपने इसमें चैप्टर में से प्रिपेयर करना है, चैप्टर 7 में से. अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 में से. स्टूडेंट्स ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिराइव इट्स फार्मूला है. डिफाइन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. डिराइव इट्स फार्मूला, L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, या डेल्टा टी आप इसको पढ़ सकते हैं. ये आपने प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. डिराइव इट्स फार्मूला, V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दोनों रिलेशन बताए हैं, ये आपने मिस नहीं करने. अब हम आगे बढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. एवेपोरेशन का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ जाता है, इसके फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है. यू हैव टू प्रिपेयर इट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको आपने प्रिपेयर करना है, ये भी इसके चांसेस होते हैं आने के. क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. एक्सप्लेन. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसके भी चांसेस हैं ब्राइट, ये भी
आपने इसको प्रिपेयर करना है और ये चैप्टर 9 में से मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, पेयरिंग स्कीम भी बताई है उसके लिहाज से, और ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इजी हो जाएगा अब फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।